Assalamu alaikum and hello everyone. This is another video which I'm going to share with you, and this is against the request I have received. Why students are asking why should we do these self-study tasks which are assigned during the lessons. मेरे जो lessons होंगे during the lessons, I assign some self-study tasks. And what is the importance of these self-study tasks? The importance of self-study tasks is that these are actually the self-study tasks. Self-study tasks are related to a specific lesson. Okay, so जो भी आपको specific lesson मिलेगा, उस specific lesson से related आपको कुछ self-study tasks मिलेंगे. रिलेटेड टास्क्स, ये टास्क कौन से होंगे? जिसमें आपके पास सबसे पहले तो आ जाती है सेल्फ रीडिंग. जो कुछ भी कंटेंट आपकी बुक्स में मौजूद है, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, वो आपने रीड करना है. सेल्फ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए, आप रेफरेंस बुक्स पढ़िए, आप और जहां से भी आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको स्टडी करेंगे. जो सेकेंड इसका हम टास्क कंसिडर करते हैं, दैट इज द प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग. जब आप खुद कोई भी काम करते हैं तो आप उसको सीख जाते हैं. ठीक है, सो सीखने वाला अमल, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग एक्चुअली आपकी जो स्किल है वो डेवलप करती है. इट डेवलप्स द स्किल्स, और ये जो स्किल्स होती हैं ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. Okay, so why self-study tasks are really important to be done ऑन टाइम. हर स्पेसिफिक लेसन के साथ जो भी रिलेटेड टास्क्स हैं उसमें आमतौर पे सेल्फ रीडिंग होगा, जो कि आपको लाजमी करना है, जिससे आप एनहांस करेंगे अपनी नॉलेज को. इट इम्प्रूव्स नॉलेज. ये जो है ये आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा. और जो सेकेंड थिंग है दैट इज प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग. आपको जो भी अगर कोई टास्क दिया जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, like for example fill in the blanks with the given words, and हम साइंस में बहुत सारे MCQs भी बच्चों को देते हैं कि आप इसको कंप्लीट कीजिए, अब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनेगी. तो जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, ये इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेगा. और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपकी स्किल्स के साथ साथ डेवलप होंगे. तो कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप बेस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, सो सेल्फ स्टडी टास्क आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं. सेल्फ स्टडी टास्क मेक यू इनेबल टू compete द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन होता है. अगर आप टाइमली अपना सेल्फ स्टडी टास्क लेसन के साथ साथ जैसे जैसे टीचर ने गाइड किया होगा, अगर आप ऐसे उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है. आप टाइमली साथ साथ अपनी स्किल्स को ग्रूम कर लेंगे. क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज सीखने जाते हैं, कोई स्किल डेवलप करते हैं, कोई सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करने चाहते हैं, तो वो हम अचानक नहीं कर सकते. हमें उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है. तो आपके जो भी एग्जामिनेशन में और आपके प्रिपरेशन के लिए जो टाइम गिवन होता है, यानी जब आपने बिगिन हुआ आपका ईयर, एकेडमिक ईयर, और जब एकेडमिक ईयर एंड हो रहा है, जब आपकी जजमेंट का टाइम आ रहा है, एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा है, तो उस दौरान जितना भी टाइम पीरियड है वो सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि आप बिट बाय बिट थोड़ा 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 उसको सीखते जाइए, लर्न करते जाइए. ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा फायदा होता है. वो स्टूडेंट्स जो अचानक से तैयारी करके एग्जाम्स में अपीयर हो जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस में, और उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपने सेल्फ स्टडी टारगेट्स अचीव किए होते हैं, दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. तो आप ये याद रखिए कि आपके एग्जाम्स में जो चीज काम आएगी वो चीज काम आएगी जो आपने इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शुरू में जो पढ़ी, और इसके अलावा जिसकी आपने प्रैक्टिस की थी. ठीक है, सो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिसेस, सेल्फ रीडिंग, और आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स और आपकी स्किल्स. ये चीजें आपको दुनिया में, जिंदगी में हर लेवल पे सक्सेसफुल बनाती हैं. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह.